दोस्तों पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है जो कि अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 तक था वो कंप्लीट हो चुका है। और उस साल आपने जो भी अर्न किया वो इस साल आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है उसका। अब जब हम आईटीआर रिटर्न फाइल करते हैं तो पहले तो हम सीए या लॉयर से कराते थे, पर आज के टाइम में ये बहुत इजी हो गया है कि आप अपना टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर। सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने बहुत ईजी कर दिया। पर जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे या सपोज कर लीजिए आप सीए से भी करवाते हैं तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। तो आज के टाइम में इस वीडियो में मैं वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, उनसे क्या फायदा होगा, उनसे जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहली इन्फॉर्मेशन की, जो कहलाती है फॉर्म 26 AS। देखिए हमेशा जब भी अगर सपोज कर लीजिए आपका बैंक अकाउंट है तो बैंक आपको एक पासबुक देती है जिसमें सारी डिटेल होती है, कितना पैसा आपने बैंक से निकाला, कितना पैसा जमा किया, यानी सारी डिटेल होती है। उसी तरीके से टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक फॉर्म 26 AS होता है जिसमें वो ये सारी डिटेल आपको बताते हैं कि कितना पैसा आपका जो टैक्स का जाना था वो उनके पास जमा हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मैंने कुछ एडवांस टैक्स जमा कराया तो कितना टैक्स जमा करा दिया। अगर मेरे जो एम्प्लॉयर हैं उन्होंने मेरा कुछ टीडीएस डिडक्ट करके एम्प्लॉयर के पास जमा करा दिया, या सपोज कर लीजिए मुझे कहीं किसी से पैसा मिलना था 1000 रुपए, पर उसने उसमें से 200 रुपए टीडीएस के काट लिए। तो ये जो जितना भी मेरा पैसा था जो गवर्नमेंट के पास जमा होना था वो कितना जमा हो गया, या अगर बैंक वालों ने आपको जो इंटरेस्ट दिया उसमें से कुछ टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा कर दिया। तो ये एक तरीके का फॉर्म होता है जो आपको सारी डिटेल बताता है कि अभी तक आपके पैन नंबर पे, यानी आपकी आइडेंटिटी कैसे होती है आपके पैन नंबर से, आपके पैन नंबर पे कितना टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा हो चुका है, तो वो सारी डिटेल। तो जब भी हम अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो हमें ये देखना जरूरी है कि हमारी टोटल लाइबिलिटी कितनी बनती है और उसमें से कितना पैसा ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जमा हो चुका है। तो वो सारी डिटेल आपको फॉर्म 26 से मिल जाएंगी। अब ये जो फॉर्म है टोटली फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? incometax.government.in की जो वेबसाइट है उसमें पैन कार्ड के थ्रू अपना लॉगिन करेंगे और वहां पे एक ऑप्शन आएगा ई फाइलिंग, जहां से आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। उसी ई फाइल पे क्लिक करिएगा तो वहां पे व्यू फॉर्म 26 से ऐसा रहा होगा, वहीं पे जाएंगे आप, वो आपको दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा और आप फ्री स्टाइल वहां से डाउनलोड कर सकते हैं कितनी भी बार। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पहले फॉर्म की इंपॉर्टेंस। अब दूसरे फॉर्म की बात करते हैं जिसका नाम है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। देखिए आज के टाइम में जो फॉर्म 26 से अवेलेबल था, जो अभी पहले फॉर्म की बात की थी, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन रह जाती थी, चाहे वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो या सारी बैंक से रिलेटेड हो या शेयर मार्केट से रिलेटेड हो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछली साल नवंबर 2021 में ही एक फॉर्म इंट्रोड्यूस किया, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। यानी पूरे साल की आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, चाहे वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, चाहे वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, चाहे आपको कोई डिविडेंड मिला है, चाहे म्यूचुअल फंड का कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, चाहे आपने फॉरेन में कोई पैसा भेजा है, वो सारी डिटेल अब इस स्टेटमेंट में मिला करेंगी। तो आपको AIS डाउनलोड करना जरूरी है। ये भी एक फ्री फॉर्म है जो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल से ही। आप सिंपल इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ सर्विसेज नाम का एक टैब होगा, उस सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे मिल जाएगा AIS। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि इससे ही आपको पता लगेगा कि बैंक ने आपका कितना टीडीएस काट लिया, आपने साल में कितने के म्यूचुअल फंड बेचे, आपको साल में कितना डिविडेंड मिला, किस किस कंपनी से मिला, राइट। और आपको बैंक के इंटरेस्ट, यानी सारी ही बड़ी ट्रांजेक्शन या छोटे ट्रांजेक्शन सब इसमें मिल जाएंगे। तो जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं इसको डाउनलोड करना इसलिए जरूरी है जिससे कोई ट्रांजेक्शन छूट ना जाए, राइट। थर्ड बात करते हैं फॉर्म 16। ये जनरली उन लोगों को मिलता है जो जॉब करते हैं। अगर मान लीजिए आप जॉब करते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको कितनी सैलरी देता है, वो सैलरी क्रेडिट की या नहीं करी, जितनी सैलरी क्रेडिट की उसमें से कितना टैक्स काट के गवर्नमेंट को दे दिया, राइट, कितनी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, वो एम्प्लॉय अपने बिहाफ पे एक फॉर्म बनाता है जिसको बोलते हैं फॉर्म 16। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे आपका एम्प्लॉयर जो है उससे आप ये फॉर्म ले लीजिए, और इसकी जो लास्ट डेट होती है वो 15 जून होती है। यानी इस साल 15 जून 2022 से पहले आपको ये फॉर्म मिल जाएगा जिसमें एम्प्लॉयर ने कितनी सैलरी पे की, कितना टैक्स डिडक्ट किया और कितना गवर्नमेंट को जमा किया, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा फॉर्म 16 क्या है। चौथा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है फॉर्म 16 की कैटेगरी होती है 16A, 16B, 16C। तो एक तरीके से क्या होता है, अभी तो मैंने आपको बताया फॉर्म 16 क्या होता है कि आपका एम्प्लॉयर जो टैक्स गवर्नमेंट को जमा करता है उससे पता लग जाता है। पर अगर सपोज कर लीजिए बैंक में आपकी एफडी है और एक साल में इंटरेस्ट आपकी 40,000 से ज्यादा आ रही है, या सीनियर सिटीजन की 50,000 से ज्यादा आ रही है,
तो बैंक भी आपका 10% टीडीएस काट लेता है, और अगर पैन कार्ड नहीं होता तो 20% टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा कर देता है। तो उसका सर्टिफिकेट आप कहाँ से लेंगे? बैंक से लेंगे, और बैंक जो सर्टिफिकेट देगी जिसमें आपको ये बताएगी कितना टैक्स काट के बैंक ने जमा कर दिया, उसको बोलते हैं फॉर्म 16A। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड भी अगर आपको डिविडेंड देता है और 5,000 से ज्यादा का डिविडेंड दिया है तो म्यूचुअल फंड भी टैक्स काट लेता है, तो उसके लिए भी वो फॉर्म 16A इश्यू करता है आपको। वहीं सपोज कर लीजिए आप किराएदार हैं और आप अपने मकान मालिक को 50,000 से ज्यादा का किराया दे रहे हैं पर मंथ का, तो भी आपको जो मकान मालिक है उसका टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। और इसके लिए आपको एज ए टेनेंट मकान मालिक को एक फॉर्म देना होता है, फॉर्म 16, जो टीडीएस है कि आपने उसका कुछ टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा कर दिया। अब फॉर्म 16A की भी बात हो गई, 16C की भी बात हो गई। फॉर्म 16B की बात करें तो सबसे नीचे पॉइंट में लिख रखा है कि अगर आपने कोई घर खरीदा है और वो घर 50 लाख से ज्यादा का खरीदा है, तो एज अ बायर जो खरीद रहा है उसको कुछ टैक्स काट के सेलर की तरफ से गवर्नमेंट को जमा कर देना है। तो बायर एक सर्टिफिकेट देगा सेलर को, और उसी सेलर को जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसका नाम होगा फॉर्म 16B। तो ये अलग अलग कैटेगरी हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। आप जिस कैटेगरी में भी आते हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट आपको संभाल के रखने चाहिए और इन डॉक्यूमेंट की हेल्प से ही आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए। तो 4 पॉइंट्स हो चुके हैं, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं आधार नंबर। जी हाँ दोस्तों, देखिए गवर्नमेंट ने ये तो कह ही दिया कि आपको आधार और पैन दोनों को लिंक करना जरूरी है, और अगर आप नहीं करेंगे तो उस पर आपकी अच्छी खासी पेनल्टी लग जाएगी। इसी साल गवर्नमेंट ने ये भी कहा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, कि जैसे आप आधार पैन कार्ड नंबर डाल के लॉगिन करते हैं ना, जैसे आप आधार कार्ड नंबर डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं। यानी आधार कार्ड देना गवर्नमेंट को मस्ट है अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। वहीं अगर आपका आधार कार्ड नहीं बनाया है तो बनवाने के लिए अप्लाई कर रखा है, तो उसकी एक एनरोलमेंट आईडी मिली होगी आपको, वो भी डालनी पड़ेगी जब तक आधार कार्ड नहीं आ जाता। तो आधार कार्ड एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे बिल्कुल मांगता है। 6 डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल। आज के टाइम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है आपके जितने भी बैंक अकाउंट है उनकी सारी डिटेल्स आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दीजिए। आप कैसे देंगे? जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पे आपका ऐड और डिलीट बैंक अकाउंट डिटेल्स आते हैं, तो बैंक अकाउंट, उसका आईएफएससी, ये सारी चीजें आपको देनी है। वहीं अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही मान लीजिए 21-22 में, अगर आपने अपना अकाउंट क्लोज करा दिया तो वो भी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। और जिस अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए, रिफंड कब आता है? जब आपने गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स एडवांस में जमा कर दिया पर बाद में जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो पता चला इतना टैक्स बन ही नहीं रहा था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको वापस करता है। तो किस अकाउंट में वापस करेगा उसको आपको वैलिडेट करना होगा, वो वहीं पे हो जाएगा जब आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो आधार नंबर देना जरूरी है और बैंक अकाउंट डिटेल्स भी देना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं वेरियस इंटरेस्ट इनकम सर्टिफिकेट। देखिए अगर आप सेविंग अकाउंट है आपका और सेविंग अकाउंट में 10,000 से ज्यादा की इंटरेस्ट आती है, तो आपको 10,000 तक तो टैक्स फ्री होती है, और 10,000 से ज्यादा जितनी होगी, मान लीजिए मेरी इस साल इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में 11,000 आई, तो 10,000 तो एग्जेम्प्ट होगी, 1,000 रुपए टैक्सेबल होगी। तो इसके लिए आप को ये ध्यान देना जरूरी है कि आप डाउनलोड कर लें स्टेटमेंट, जिससे आप कंप्यूट कर सकें कि टोटल आपकी कितनी इंटरेस्ट आई, या पासबुक की मदद से भी हो जाता है। दूसरा, इसी साल एक नया रूल आया है कि अगर आपका ईपीएफ में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की इंटरेस्ट आती है, राइट, तो उस पे भी आपको टैक्स देना है गवर्नमेंट को। तो इससे की डिटेल आप एम्प्लॉयर से ले सकते हैं, ईपीएफ की आप पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं। यानी ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपको रखना जरूरी है जब आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आपको 2 लाख तक की इंटरेस्ट माफ हो जाती है सेक्शन 24 में। और साथ ही साथ अगर आपने होम लोन का प्रिंसिपल भी दिया है तो प्रिंसिपल 80C में 1.5 लाख रुपए माफ हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बैंक जाके उनसे सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि आपने कितनी इंटरेस्ट दी है, क्योंकि जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें उसे माइनस करेंगे, पर फ्यूचर में अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है या वो आपसे डिमांड करते हैं डॉक्यूमेंट की, तो आप पहले से ही इनको अपने पास इश्यू करके रख लीजिए। और नेक्स्ट, अगर आपने कोई एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है और उस पर इंटरेस्ट पे किया है तो उसकी भी डिडक्शन आपको 80E में मिलेगी। उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी डिडक्शन ले सकते हैं, पर उसका भी सर्टिफिकेट आप अपने बैंक से कलेक्ट कर लीजिए। तो ये रहे वेरियस सर्टिफिकेट्स की बात, कि अलग अलग अगर आप फैसिलिटी लेते हैं, अगर चाहे सेविंग बैंक की बात करें या होम लोन की बात करें या इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशन की बात करें, तो उनके सर्टिफिकेट आप अपने बैंक से लेके अपने पास रख सकते हैं जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करें। एट्थ पॉइंट है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्रूफ। देखिए अगर आपने कहीं डोनेशन दी है
तो 80G में आपको उसकी रिबेट मिलती है, उसकी डिडक्शन मिलती है, यानी उतने पैसे पे आपका टैक्स नहीं लगता। तो आपने जिसको डोनेशन दिया आप उससे हमेशा स्लिप रखें अपने पास। आप हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं, तो वो भी 25,000 रुपये तक एग्जेम्प्ट होता है। तो जब भी आप कंपनी को प्रीमियम दें तो उनसे प्रीमियम सर्टिफिकेट मांग लें, आजकल तो ऑनलाइन ये डाउनलोड हो जाता है। और साथ ही साथ आप हेल्थ चेकअप कराते हैं, अगर मान लीजिए मैं कोई टेस्टिंग कराई थायरो केयर से, लाल पैथोलैब से, तो साल में 5,000 रुपये तक का अगर आप चेकअप कराते हैं तो ये भी माइनस हो जाते हैं। तो कभी भी आप हेल्थ चेकअप करा रहे हैं उसका प्रॉपर बिल अपने पास लेके रखें, और जब अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें उतने अमाउंट को आप डिडक्ट कर सकते हैं सेक्शन 80T में। डिसेबिलिटी अगर आपको, और वो डिसेबिलिटी होनी चाहिए 40% से ज़्यादा। अगर आपको 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 80U में आपको 75,000 रुपये तक की छूट देता है, यानी आप 75,000 रुपये सीधे माइनस कर सकते हैं। तो इसका आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, वो मेडिकल की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से इशू हुआ होना चाहिए कि आपकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है। तो इस बेसिस पे ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। फॉर्म 26 की मैं 1 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ। फॉर्म 26 यानी जो एक तरीके से टैक्स पासबुक है, AIS जो नया आया है जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये होना चाहिए आपको। ये दोनों ही फॉर्म इनकम टैक्स के पोर्टल से डाउनलोड हो जाएंगे। फॉर्म 16 ये आपका एम्प्लॉयर आपको देगा, जिसमें ये बताएगा कितना टैक्स डिडक्ट किया, कितना गवर्नमेंट को जमा किया। वहीं अगर आपका बैंक ने TDS जमा किया है, या आपने टेनेंट है, या अगर मान लीजिए टेनेंट के अलावा आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज सेल किया उस पर कोई TDS काटा है, तो उसके लिए फॉर्म 16 ABC इशू होंगे। आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है, और पोर्टल पे इसको आप अपडेट करें, मोबाइल नंबर भी और आधार कार्ड भी। बैंक अकाउंट जितने हैं आपकी सारी डिटेल्स आप अपडेट करके रखें, जिससे कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी। अगर जो भी सर्टिफिकेट्स हैं सेविंग बैंक अकाउंट से रिलेटेड, या होम लोन लिया है आपने उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड, या एजुकेशन लोन लिया है उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड, या EPF में 2.5 लाख से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन है अगर आपका, यानी इंटरेस्ट बन रही है अगर आपकी, तो उन बेसिस पे आप सारी चीज़ों को कलेक्ट करके रखेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स। और डोनेशन आपने दी है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है आपने, हेल्थ चेकअप कराया है, या डिसेबिलिटी आपको, तो ये सारी ही इसके जो प्रूफ हैं वो आप अपने पास हमेशा रखेंगे, ताकि इनकम टैक्स की तरफ से कहीं कोई नोटिस आता है तो इन प्रूफ को दिखा के आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो यूजफुल रहा होगा आपके लिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। और आगे ऐसे वीडियो आते रहेंगे तो हमारे चैनल को आप अंकित फाइनेंस क्लब को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।